नमस्कार मित्रों, ट्रेड विद राम में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेके आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यह कोर्स आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले ट्रेड विद रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। सबसे पहले हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस। उसमें फर्स्ट चैप्टर अपना रहेगा चार्ट। चार्ट में क्या क्या कौन कौन से चार्ट है वो सब जानेंगे। सेकंड लेवल रहेगा हमारा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद में ट्रेंड क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फिर हम देखेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट में जो भी पैटर्न बनती है वो कैसे बनती है और क्या काम करती है। ओके, तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चार्ट्स। चार्ट्स किसको बोलते हैं, तो बेसिक से समझते हैं हम कि चार्ट क्या होता है। कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, रेनबो चार्ट और हाई कैडेंसी चार्ट, ये चार ज्यादातर यूज होते हैं। 95% लोग कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करते हैं। तो हम चार्ट में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले। हम कैंडलस्टिक चार्ट से ही शुरू करेंगे। ये आपके सामने जो चार्ट है वो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मीन्स के जो भी कैंडल है वो एक दिन की है। एक दिन में प्राइस ने जो भी मूवमेंट किया है वो मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो, ओके, तो ये आपके सामने पेंट खुला है। अब पेंट में मैं कैंडलस्टिक बनाऊंगा, बराबर है। वो कैंडलस्टिक क्या आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कैंडलस्टिक क्या होता है। देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक कैंडलस्टिक है, बराबर है। अभी मैं आपको हमको ये पता नहीं है कि कैंडलस्टिक ग्रीन है, रेड है, कौन सी है वो हमको नहीं पता है। कैंडलस्टिक के चार मेन जो पार्ट है वो समझते हैं पहले आप। ये कैंडलस्टिक का हाई है, ये कैंडलस्टिक का लो है, और ये दो पार्ट जो कैंडलस्टिक के है वो ओपन और क्लोज है। अब वो डिपेंड उस पे होता है, ओपन और क्लोज, के प्राइस ऊपर से नीचे आई है या नीचे से ऊपर आई है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर आई है तो ओपन ये होगा और ये क्लोज होगा। अगर यही बिहेवियर उल्टा है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आई है तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। समझ रहे आप? ओके, तो चार बिहेवियर है। कोई भी स्टॉक की प्राइस 100 रुपया थी, सुबह जब स्टॉक खुला तब 100 रुपया थी। फिर वहां से थोड़ा स्टॉक गिर के 90 पे आ गया। फिर वहां से स्टॉक ने रिवर्स लिया और बहुत अच्छा हाई लगाया, तो ये स्टॉक आ गया यहाँ पे 150 रुपए पे। और फिर एंड टाइम पे वो नीचे आया थोड़ा, और यहाँ आते आते आज का दिन खत्म हो गया 140 पे, बराबर। तो ऐसे बिहेवियर जो प्राइस ने किया है, तो उस हिसाब से ये कैंडल बुलिश है या बेरिश, ये आप समझ लो। सुबह खुला था तब 100 रुपये था, शाम को बंद हुआ तो 140 रुपये, मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो ओपन नीचे आएगा, क्लोज ऊपर आएगा। अगर स्टॉक का प्राइस 140 से खुला होता और 100 पे बंद हुआ होता तो ओपन ऊपर आता और क्लोज नीचे आता। हाई और लो वो जिस हिसाब से है वही गिनेंगे।
लो उसको ही बोलते हैं जो प्राइस ने लो लगाया, हाई उसको ही बोलते हैं जो प्राइस ने हाई लगाया, बराबर। तो ये कैंडल ऐसे बनता है और ये दिखाता है। हम चार्ट पे देखते हैं तो ये प्राइस आज का है, बराबर। तो सुबह ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है मतलब कि सुबह ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ। ये इसी जगह पे यहाँ पे मानो कि ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ, मतलब के प्राइस गिरा है। रेड कैंडल मानी प्राइस गिरा है, ग्रीन कैंडल मानी प्राइस अप हुआ है, बराबर। तो ये रेड कैंडल का ओपन इधर आता है, क्लोज इधर आता है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो तो ये कैंडल का ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ। मार्केट ने हाई लगाया 316 रुपए का, क्लोजिंग हुआ 315 पे, ओपन हुआ 311 पे और उसका लो लगाया 310। तो ये पूरा चार्ट पे दिख रहा है आपको कि आज के दिन में प्राइस ने क्या क्या मूवमेंट किया है। ओके, तो ये चार्ट अपने को कैंडल स्टिक के मार्फत से कैसे प्राइस मूव होती है वो दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं टाइम फ्रेम्स। अभी टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल और सब लेते हैं। टाइम फ्रेम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम फ्रेम वो ऐसी चीज है कि पर्टिकुलर आप किस सेगमेंट में और कैसा ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आज स्टॉक आपने खरीदा और आपने आपका विजन रखा है कि मैं 6-12 महीने, 15 महीने, 2 साल तक स्टॉक निकालने वाला नहीं हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, तो उसमें भी अलग टाइम फ्रेम यूज होती है। और इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें भी अलग टाइम फ्रेम यूज होती है, बराबर। ये आपके सामने चार्ट खुला है, अभी ये है जियो फाइनेंस का ही चार्ट, और ये डेली का चार्ट है, मतलब एक दिन की एक कैंडल बनती है, तो ये वो चार्ट है। अब इसकी जगह हम 5 मिनट का चार्ट कर दें, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट में भी चार्ट तो हमको दिख ही रहा है, पर ये अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैंडल की साइज है वो 5 मिनट की है, हर 5 मिनट पे नया कैंडल शुरू होता है और हर 5 मिनट पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ वो देखना है, वो टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट करता है, कौन सी टाइम फ्रेम है वो हम चार्ट पे देखें। ओके, टाइम फ्रेम बहुत सारी आती है। देखो यहाँ पे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, बहुत सारी आती है। बट मैं एक कॉमन चीज आपको बता दूं कि ज्यादातर यूज होती है इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट। और एक दो दिन के लिए स्टॉक बाय करना हो तो ज्यादातर 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर यूज होती है। उसके अलावा आपको एक हफ्ते के लिए बाय करना है तो 4 आवर और 1 डे पे करते हैं लोग। और लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए स्टॉक बाय करना है तो 1 वीक, 2-4-5 साल के लिए बाय करना हो तो 1 मंथ। ओके, अब ये एक समझ लेते हैं ट्रेंड। कोई भी बाय सेल करना हो हमको तो सबसे पहले उसका ट्रेंड देखा जाता है। हमारे स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। मतलब बोलते हैं ना कि आपने शायद सुना होगा कहीं पे कि नदी का जो वेग होता है, नदी जिस तरफ बहती है उस तरफ तैरना आसान होता है, पर उसके अगेंस्ट में तैरना मुश्किल हो जाता है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है कि जिस साइड स्टॉक भाग रहा है, मतलब जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड का ट्रेड लेंगे आप तो आपको अच्छा रहेगा। अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो वो रिस्की हो जाता है। अभी आप बोलेंगे अगेंस्ट में ट्रेड लिए मीन्स, मतलब स्टॉक ओवरऑल ऊपर जाता है, पर क्या है स्टॉक की एक सिस्टम है कि वो कभी कंटिन्यूसली ऐसे बाय नहीं होता। देखो मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, कोई भी स्टॉक हो तो वो ऐसे नहीं जाता ऊपर चढ़ गया चलो, वो हमेशा
ऐसे जाता है, रुक रुक के। कोई भी स्टॉक को आप देखना रुक रुक के जाता है। अभी क्या है कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, बराबर। अब उसी स्टॉक को आप 5 मिनट में देखिए, अब इसको भूल जाइए, तो ये आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो टाइम फ्रेम भी यही काम करती है कि आपको कितने टाइम के लिए स्टॉक बाय करना है, तो आपको उस हिसाब की टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि स्टॉक एग्जैक्टली कर क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि देखो ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली है बोली स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, बट यहाँ पे ऊपर गया फिर यहाँ तक नीचे आया। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और धीरे 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 स्टॉक कंसोलिडेशन मतलब एक रेंज में हुआ फिर ऊपर गया। तो अभी आप इतना पिक्चर देख लेते, ये भी पिक्चर आपके पास शायद नहीं होता इतना, तो आपको लग रहा था स्टॉक नीचे आ रहा है। तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे तो पता चलेगा। देखो अब हम यहाँ ये समझे डाउन ट्रेंड आता है वो, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा, लो लगा, हाई लगा और लो लगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये है हाई, ये है लो, ये है क्या है, ये हायर लो, और ये क्या है, ये है लोअर लो, और ये हायर लो, और ये लोअर लो। लो हायर लो, लोअर लो कैसे बना, ये हाई है, इसके नीचे का ये लो है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये लो लगाया, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गया, प्राइस यहाँ से ऊपर तो गया बट इस हाई को ब्रेक नहीं किया और आधे से ही रिवर्स हो गया। तो मतलब ये जो हाई बना है वो अगले हाई के नीचे है, तो मतलब हायर लो, और ये जो लो बना है उसके नीचे ये नया लो बनाया है, तो ये है लोअर लो। फिर यहाँ पे हायर लो अगले हाई के नीचे है, और फिर यहाँ पे लोअर लो अगले लो के नीचे है, राइट। तो अभी समझ में आ गया आपको, हाई लो हायर लाई, सॉरी हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है। और साइडवेज ट्रेंड में कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, एक रेंज में मार्केट फंसा होता है, उसको साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। अभी हायर लो लोअर लो आप समझ गए, लोअर लो लोअर हाई वो भी समझ गए। तो अभी ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड है उसको उसको कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक हाई चाहिए, एक लो चाहिए, एक हायर लो चाहिए और एक लोअर लो चाहिए। किसी भी चार्ट पे ये चार चीज हमको मिल जाए तो यहाँ से कंफर्म होता है कि ये डाउन ट्रेंड है। और इसी हिसाब से अगर कोई भी ट्रेंड अप है उसको पहचानने के लिए हमको एक लो चाहिए, एक हाई चाहिए, एक लोअर हाई चाहिए और एक हायर हाई चाहिए। ये चार चीज हमको मिल जाए वहां से हम ट्रेंड पहचान सकते हैं। अभी थोड़ा आपको मैं चार्ट पे समझा देता हूँ फटाफट। देखो यहाँ से प्राइस धीरे 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 करता ऊपर आ रहा था, अभी यहाँ से फिर नीचे आ गया, तो यहाँ तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आया था, फिर यहाँ पे भी नीचे आया था, यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया था, तो यहाँ पे नीचे आया है तो यहाँ से घूम के ऊपर भी जा सकता है। तो अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है हमको पता नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अभी बाय का ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड जो नीचे से चलता हुआ आ रहा है वो ऊपर अभी कंटिन्यूस है। अभी हम इस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कब बोलेंगे, कि जब ये ट्रेंड हाई लगाया, लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया और लोअर लो लगाया,
यहाँ आता है तब पता चलता है हमको कि ये ट्रेंड ही डाउन हुआ है। क्यों? हमको हाई मिला, लो मिला, फिर यहाँ से मतलब ये 2 बार लो लगा इधर, मतलब ये एक ही गिना जाता है। वैसे ये लो लगा है, उसके बाद में उसको सिमिलर यहाँ पे लो लगा है, तो मतलब ये पे यहाँ पे लो लगाया 2 बार, फिर यहाँ से प्राइस घूमी ऊपर, घूम के फिर वापस जब आई तो ये जो हाई लगाया है या फिर ये हाई लगाया है, वो दोनों हाई इस हाई के नीचे है। तो मतलब ये हाई हुआ, ये लो हुआ, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, हायर लो हुआ, फिर यहाँ से घूम के जब नीचे आई तो उसने ये पुराना जो लो था वो तोड़ दिया, उसके नीचे आया, मतलब ये लो हुआ और ये लोअर लो हुआ। तो मतलब हमको 4 स्टेप मिल गए, 1 2 3 4, बराबर। तो ये 4 चीज मिल गई, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये हम मान सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेंड डाउन हुआ है, देखो हाई लो हाई लो हाई लो लगा के सारा। अभी यहाँ से मार्केट फिर से घूम गया, तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ तक तो मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया, अभी यहाँ से मार्केट उठा तो आगे का हाई उसको काटा नहीं है, आगे का हाई को सिमिलर वहां पे आके अटक गया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ तक हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, यहाँ से अपना प्रिडिक्शन चालू होता है। तो कैसे चालू होता है? तो ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे उसने उसका बिहेवियर चेंज किया। क्या चेंज किया? तो यहाँ पे लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था, यहाँ पे आपने देखा लोअर लो बनाता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ से जब ऊपर गया और नीचे आया तो उसने लोअर लो नहीं बनाया, उसने लोअर हाई बना दिया और फिर यहाँ से काट के ऊपर निकल गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ आपने क्या, हमको क्या चीज मिल गई? ये लो हाई, लोअर हाई, सॉरी लो हायर लो और हायर हाई, 1 2 3 एंड 4, ये 4 चीज यहाँ से हमको मिल गई। तो यहाँ जाके हमको पता चला कि जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ऊपर गया, तो हमको ये 4 चीज मिल गई। मतलब ये यहाँ से पता चल गया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, यहाँ से ट्रेंड बुलिश हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया है। ओके, तो आप अब पूरा समझ गए होंगे कि ट्रेंड किसको बोलते हैं और ट्रेंड क्यों जरूरी है। कोई भी स्टॉक लेना हो तो उसके पहले ट्रेंड हमको 100% देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। और ट्रेंड जहाँ पे देख के हम चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपका आधा काम वहाँ पे ही हो जाता है। ज़्यादातर मार्केट में लोग लॉस करते हैं, तो उसका कारण मैं ये भी समझता हूँ कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं। जब तक हो तब तक ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना, ट्रेंड जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड हो रहा है, तो अब यहाँ पे कहीं भी हमको अपॉर्चुनिटी, जब तक ये हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा है तो तब तक हमको अपॉर्चुनिटी बाय की ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमको ट्रेंड फाइंड कैसे करना है वो आज हमने सीख लिया। हमने टाइम फ्रेम देखा और कैंडलस्टिक चार्ट, सॉरी चार्ट क्या है वो देखा। अब हम यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और दूसरा वीडियो फिर अगले पार्ट में आगे का देखेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो
या फिर कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी टीचिंग और मेरा जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी ऐसे ट्रेडर है या फिर ऐसे लोग हैं कि जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं, तो उसको भी ये चैनल है हमारी वो शेयर करना। थैंक यू। अगले पार्ट में मिलेंगे।